हम आचार्य भर्तृहरि कृत नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। ये नीति शतकम के अंतिम 5 श्लोक बचे हैं। अभी तक नीति शतकम में हम लोग सारी पद्धतियों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें मतलब पद्धति यानी कि उन्होंने एक संग्रह कर दिया, जैसे कि सज्जन पद्धति, दुर्जन पद्धति, मानसौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति, भाग पद्धति, दैव पद्धति जो थी। इस प्रकार से हमने कई उनका अध्ययन किया, परोपकार पद्धति। अब ये और इसके बाद में हमने देखा था यद्यपि 100 है, लेकिन कुछ प्रक्षिप्त माने जाते हैं, कुछ परिशिष्ट के रूप में, कुछ इनको आगे कर लेता है। या तो इस दृष्टि से हमें 125 श्लोक प्राप्त होते हैं। 124 का अध्ययन कर चुके हैं। आज अंतिम 5 श्लोकों का अध्ययन करते हैं। क्या कह रहे हैं? परिचारितभ्यः सन्तः यद्यपि कथयन्ति नो सदुपदेशं यास्तु येषां स्वैर कथास्था ए भवन्ति शस्त्राणि। बोले सज्जनों का चरित्र जो होता है वो प्रशंसनीय होता है, उनकी बातें कल्याणकारी ही होती है हमेशा, अतः उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? यद्यपि, पहली लाइन में देखो, यद्यपि संतः माने सज्जन, सदुपदेशम नो, उपदेश को, अच्छे उपदेश को, नो कथयन्ति ना भी दे तब भी, तथापि माने फिर भी, परिचारितभ्य उनकी सेवा की जानी चाहिए। यदि वो अच्छा उपदेश ना भी दे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तो सत्पुरुष उनकी सेवा करने से हमें अच्छा उद्योग प्राप्त हो ही जाएगा स्वाभाविक रूप से। उपदेश नहीं देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। एशाम यानी इन सत्पुरुषों की, यह तो माने जो व्यक्ति हैं, जो सत्पुरुष हैं, वो क्या है? स्वैर कथा, उनके मुंह से जो भी स्वेच्छा पूर्वक मुख से निकली हुई बातें भी क्या होती हैं? शस्त्राणि भवन्ति, शास्त्र बन जाती हैं। ये कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, हमेशा उनका साथ करो। वो कोई ऐसी छोटी बात भी कह देते हैं, वो भी शास्त्र के रूप में होती है। उनकी हर बात, चाहे वो अनजाने में निकल जाए, वो प्रामाणिक होती हैं और कल्याणप्रद ही होती है, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। चाहे वो उपदेश ना भी दें, लेकिन कदाचित उनके मुख से कुछ निकल जाए, इसलिए उनकी सदैव सेवा करनी चाहिए। ये भाव कह रहे हैं यहाँ पे। आर्य छंद है यहाँ पे। अगला श्लोक देखो। वचो ही सत्यम परमं विभूषणं लज्जांगनाया कृष्टा कटौ च द्विजस्य विद्ये पुनस्तथा क्षमाशीलं ही सर्वस्य नरस्य भोजनम। सत्यम वचा माने सत्य वचन बोलना, निश्चय ही परमं विभूषणम, परम आभूषण। सत्य वचन बोलना निश्चय ही परम आभूषण है। लज्जा अंगनाया, स्त्रियों का आभूषण क्या है? लज्जा। कृष्टा कटौच, पतलापन, कमर का, कमर पतली हो, यह भी उनका आभूषण है। द्विजस्य विद्या, जो द्विज है उनके क्या आभूषण है? विद्या। पुनः तथा क्षमाशीलम, तथा क्षमा और सहनशीलता, किसका? द्विजस्य। ब्राह्मण का आभूषण क्या है? विद्या, क्षमाशीलता और चरित्र, अच्छा चरित्र जो है। और सॉरी, द्विज का आभूषण क्या है? विद्या और क्षमा। शीलम ही सर्वस्व नरस्य भूषणम, और जो सहनशीलता है, अच्छा चरित्र है, शील है, सदाचरण है, अच्छा चरित्र, वह तो सभी मनुष्यों का आभूषण है। सर्वस्व आभूषण कहा गया शील को, जैसे हम लोग और भी देखते आ रहे हैं सदाचार की बात जिसमें कही गई थी। अगला देखो। अग्राह्यम हृदयम यथैव बदनम यद्दर्पणांतर्गतम भावः पर्वत सूक्ष्म मार्ग विस्मय स्त्रीणाम न विज्ञाप्यते चित्तम पुष्कर पत्रतोयतरलं विद्वद्भि आशंसितं नारीणां विशांकुरैः लता दोषैः समं वर्धितः। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे नारी के अनेक दोषों का वर्णन किया गया है, उस श्लोक में उनकी चंचलता आदि दोष का। और संभवतः ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे जैसे वर्णन किया गया है, जो जिस प्रकार से वो नारी से एक उन्हें धोखा प्राप्त हुआ था आचार्य भर्तृहरि के बारे में, जो प्रवदंती प्राप्त होती है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जो श्लोक हमने देखा था पूर्व में, उसके संदर्भ के कारण ये यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दर्पणांतर्गतम, जिस प्रकार दर्पण में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है ना, किसका? वदनम माने मुख का। दर्पण में जो दिखाई देने वाला जो मुख है, उसे यथा माने जिस प्रकार से अग्राह्यम, उसे पकड़ना संभव होता है, उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से कैसा, किसका? उसी प्रकार से स्त्रीणाम, जो स्त्रियों का जो हृदय है, उसे वो समझा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से दर्पण के अंतर्गत जो मुख होता है उसको पकड़ना संभव नहीं, कि दर्पण के अंदर जो मुख होता है उसे पकड़ना संभव है? बोले नहीं। उसी प्रकार से स्त्री को, चरित्र को नहीं समझा जा सकता। स्त्रीणाम यत् हृदयम अग्राह्यम, स्त्रियों का जो हृदय वो अग्राह्य है। क्या कहते हैं आगे? पर्वत सूक्ष्म मार्ग विस्मः, पर्वत के सूक्ष्म मार्ग की तरह जो विस्मः जानने में कठिन है। जैसे पर्वत पर कोई मार्ग हो जिसको जानना बड़ा ही दुर्गम होता है, बड़ा ही कठिन होता है, उसी प्रकार से स्त्री के चरित्र को जानना भी बड़ा ही मुश्किल है।
आगे क्या कहते हैं, उसके भाव को नहीं जाना जा सकता। चित्तम विद्वद भी पुष्कर पत्र तोय तरलम। पुष्कर पत्र, कमल के पत्ते पर पड़े हुए, तोय माने जल के समान जो चंचल है। उनका चित्त कैसा है, कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल के द्वारा जो चंचल है, ऐसा जो विद्वत भी माने विद्वानों के द्वारा कहा गया है। और नारी कैसी है, विशांकुरेव लता दोषै समम वर्धिता। जो स्त्रियां हैं वो विशांकुर ही लता इव, विशांकुर जो स्त्रियां हैं वो कैसी हैं, विशांकुर ही एव, विशैले अंकुरों से युक्त, लता समम, लता के समान, वर्धिता माने बढ़ती है, यानी उनमें अनेक दोष स्वयं ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे नारी की वो की गई है, नारी के अंदर जो दोष है उसका वर्णन किया गया। ये संभवतः उनके जो व्यक्तिगत जीवन था उसके प्रभाव से यहाँ पे ऐसा कहा गया है। अगला देखते हैं। क्षुद्रा सन्ति सहस्रशः स्वभरण व्यापार मात्रोद्यतः स्वार्थो यस्य परार्थम एव स पुमानमेका सतामग्रणी दुष्पूरोदर पूर्णाय विपति स्रोतः पतिम बाड़वो जीमु तंतु निधाग संभृत जगत संताप विक्षिप्त। वो कह रहे हैं कि अपना भरण पोषण करने वाले लोग तो सामान्य रूप से मिल जाते हैं संसार में, किंतु जो दूसरे के उपकार में लगे परोपकारी वाले जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही कम होते हैं, दुर्बल होते हैं, विरल होते हैं। क्या कह रहे हैं, स्वभरण व्यापार मात्रोद्यता, जो स्वभरण माने अपने ही भरण पोषण में जो प्रयत्नशील हैं, ऐसे क्षुद्र संति सहस्रशः, ऐसे क्षुद्र जीव तुच्छ व्यक्ति तो बहुत सारे हैं, किंतु परार्था एव, केवल परोपकार को ही, जो परोपकार में लगे रहे, यस्य स्वार्था, जो परोपकार करना ही जिनका स्वार्थ है, ऐसा तो पुमान एक, ऐसा तो व्यक्ति एक ही होता है, विरला ही होता है। और सताम अग्रणी, सज्जनों में वो अग्रगणी होता है। दुष्पूरोदर पूर्णाय पिबती स्रोतः पति पतिम, श्रोता पतिम बाड़वो, बड़वा नल जो होती है वो पूरोदर पूर्णाय, अपना कभी नहीं भरने वाले पेट को भरने के लिए, स्रोतः पतिम यानी जो जल के स्वामी यानी समुद्र को, पिबती माने पीता है, किंतु जीमु तंतु, किंतु जो बादल होता है वो तो निधाग संभृत जगत संताप विक्षिप्त है, ग्रीष्म के ताप से संतप्त, निधाग यानी ग्रीष्म के ताप से संतप्त, संसार की गर्मी को दूर करने के लिए ही होता है, वो परोपकार के लिए होता है ना, परोपकार के लिए है। नवाम भूमि, जल जो बादल जो तो झुक जाते हैं, ऐसा श्लोक हम देख चुके हैं। तो परोपकारी व्यक्ति का यहाँ पर स्वभाव बताया गया है। और देखते हैं, किम कूर्मस्य भर व्यथा न बपुषी क्षमां न क्षिपत्येषित यत् किम वा नास्ति परिश्रमो दिन पते न यश निश्चलः किंतु अंगीकृत मुत्सर्जन स्व मनसा श्लाघ्यो जनो लज्जते निर्वाहा प्रतिपन्न वस्तुषु सतामेतद्भि गोत्र व्रतः। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि सज्जन जिस बात को एक बार स्वीकार कर लेते हैं ना, उससे पथ से हटती नहीं है, आजीवन उसका निर्वाह करते हैं। यानी सज्जन वो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली जाए प्राण जाए प्रवचन न जाए, जो बात उन्होंने ग्रहण कर ली उसका कभी परित्याग नहीं करते, इस बात का प्रतिपादन कर रहे हैं। किम कूर्मस्य भर व्यथा न बपुषी क्षमाम क्षमाम न क्षिपत्येश यत्, किम माने क्या, कूर्मस्य माने जो कक्षप है, जो भगवान ने कीट कक्षप अवतार के रूप में अपनी पीठ पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। किम माने क्या, कूर्मस्य माने कक्षप राज के, बपुषी माने शरीर पर भर व्यथा माने भार का कष्ट नहीं होता, किंतु क्षमाम न क्षिपत्येश, किंतु ये पृथ्वी को तो उठा के फेंक नहीं देते कि हट जाओ तुम, किंतु ऐशा माने यह क्षमाम माने पृथ्वी को न क्षिपति माने नहीं फेंकते। किम वा नास्ति परिश्रमो दिनपति, क्या दिनपति मन दिन के स्वामी सूर्य को कोई परिश्रम नहीं होता, दिन भर प्रकाश करते हैं, थकावट नहीं चलते रहते हैं, किंतु ना यह निश्चला, क्या उनको नहीं होती, लेकिन वो भी निश्चल होकर अपना काम करते रहते हैं। किन इसी प्रकार से अंगीकृतम उत्सर्जन स्व मनसा श्लाघ्य तो जनो लज्जते, किंतु जो श्लाघ्य जन होता है, प्रशंसनीय व्यक्ति होता है, उसने जो अंगीकृत कर लिया है उसको उत्सर्जन, यानी यदि उसको छोड़े तो वो लज्जित होता है, यानी वो कभी उसको छोड़ते नहीं है। किंतु जो प्रशंसनीय व्यक्ति होता है, उसने जो उसको अंगीकार कर लिया है उसको कभी नहीं छोड़ता। प्रतिपन्न वस्तु स्वीकृत की गई वस्तुओं में, जो भी उन्होंने एक बार स्वीकार कर लिया, जो भी मार्ग जो भी कार्य उन्होंने स्वीकार कर लिया है, उसका निर्वाह माने उसको अंत तक पूर्ण करते हैं। स्वीकृत की गई वस्तुओं के
निर्वाह माने अंत तक निर्वाह करना, सताम एधि गोत्र व्रतम, मानो ये तो सज्जनों का क्या है, कुल व्रत है। सज्जनों ने तो कुल व्रत लिया हुआ है। सज्जनों का वो कहते हैं ना, तलवार की धार पर चलने वाले व्रत ले रखा उन्होंने। तो एक बार जिस चीज को उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिस चीज को ग्रहण कर लिया, उसके बाद में उसे छोड़ते नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा नीति शतकम, इसमें साधु विकृतम छंद है, दृष्टांत अलंकार है, नीति शतकम यहाँ पे पूर्ण होती है। आज हम यहीं तक रखेंगे, इसके बाद में आगे इसके संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।